नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार और हम पढ़ रहे हैं इतिहास दर्शन एवं लेखन। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता क्या है, इसमें क्या समस्या आती है, अलग अलग इतिहासकारों के क्या विचार है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि अतीत की या इतिहास की किसी घटना की वास्तविक व्याख्या करना, जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना बिना किसी मिलावट के। वस्तुनिष्ठता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे ऐतिहासिक घटनाओं का यथार्थ स्वरूप सामने आता है, वास्तविकता का वर्णन होता है। इसलिए इतिहासकारों का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि अपनी ऐतिहासिक व्याख्या को वस्तुनिष्ठ बनाने का हर संभव प्रयास करें। इसके लिए इतिहासकार को तथ्य संग्रहित करके उनका इस स्तर पर विश्लेषण करना चाहिए कि किन तथ्यों को ऐतिहासिक शोध में स्थान देना चाहिए। इसके बाद शोध के माध्यम से और यथासंभव अन्य स्रोत इन तथ्यों की सत्यता को सिद्ध करना चाहिए ताकि उनका जो विवरण है वो वस्तुनिष्ठ बन सके। प्रारंभ में इतिहास को कला का विषय माना गया है और इसे केवल अतीत की घटनाओं और तिथियों का संकलन मात्र माना जाता था। लेकिन वर्तमान में इतिहास का विज्ञान के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश के कारण इतिहास में वस्तुनिष्ठता की शुरुआत हुई। अब जब इतिहास के तथ्यों की यथार्थता को सिद्ध करने की अपेक्षा की जाने लगी और ये धारणा बनने लगी कि इतिहास को भी विज्ञान की भांति माना जाए, इतिहास के शोध और अध्ययन में ऐतिहासिक विधियों का प्रयोग किया जाए ताकि ऐतिहासिक तथ्यों का व्यवस्थित विश्लेषण संभव हो और इतिहास में वस्तुनिष्ठता स्थापित की जा सके। सामान्यतः ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का अर्थ ये माना जाता है कि इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं का यथार्थ वर्णन करे। इस ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए प्रोफेसर गेरो का कहना है कि वस्तुनिष्ठता का आशय पक्षपात या पूर्वाग्रह के बिना किसी घटना का या तथ्य का वर्णन करना तथा इतिहासकार जिस घटना का वर्णन करे उसकी व्याख्या सत्य पर आधारित हो, ये प्रोफेसर गेरो का कहना है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे डरडेल का कहना है कि कोई भी चीज खुद वस्तुनिष्ठ नहीं होती, विषय से अलग करके ही वस्तुनिष्ठता प्रतिरोपित की जा सकती है। आधुनिक इतिहासकार भ्रामक वस्तुनिष्ठता को भी यथार्थ समझते हैं और बाहरी विधाओं के द्वारा इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता दार्शनिकों और इतिहासकारों के बीच गंभीर चर्चा का विषय बन गया। इतिहासकार का अतीत के चित्रण में अपना दृष्टिकोण होता है, उनकी अपनी विचारधारा होती है। ऐसे में इतिहासकार का निष्कर्ष निष्पक्ष कैसे हो सकता है? प्रोफेसर वाल्स का तो स्पष्ट कहना है कि इतिहास का अध्ययन दृष्टिकोण से करना चाहिए। अब यदि इतिहास का अध्ययन दृष्टिकोण से किया जाएगा तो फिर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की कल्पना करना व्यर्थ है। जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार आर्थिक दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्या करते हैं और वे हर घटना में आर्थिक कारण ढूंढते हैं। आर्थिक तत्व के अलावा किसी और पहलू को इतना महत्व नहीं देते हैं। इस तरह से वस्तुनिष्ठता की रक्षा नहीं कर सकते। इसी तरह से यदि आप साम्राज्यवादी इतिहासकार को देखोगे या राष्ट्रवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, उदारवादी, इनके सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं और अपने दृष्टिकोण से अगर वो किसी ऐतिहासिक तथ्य का विश्लेषण करेंगे तो फिर वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है इसमें। इसके अलावा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपने समाज के संस्कारों से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति पर समाज, धर्म, अपने आसपास के वातावरण का प्रभाव उसकी कार्यशैली पर पड़ता ही पड़ता है और ये स्वाभाविक है। इस पर मार्क्स का कहना है कि वैज्ञानिक इतिहास में आस्थावान इतिहासकारों को समाज के बाहर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता ढूंढनी चाहिए। इसका क्या अर्थ हुआ? जब व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुसार लिखता है तो उसके लेखन में अपने धर्म, समाज, संस्कृति के प्रति उदारता रहती है और अन्य के प्रति पूर्वाग्रही रहता है वो। इसके लिए कार्ल बेकर, इनका कहना है कि इतिहास अतीत की घटनाओं का सर्वांगीण विवरण है, परंतु अतीत की घटनाओं का वर्णन प्रत्येक इतिहासकार समान रूप से प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि प्रत्येक पीढ़ी का इतिहासकार अपने युग की आवश्यकता के अनुसार इतिहास लिखता है। ये कार्ल बेकर का कहना है। क्रोचे ने जब इतिहास को समसामयिक कहा तो इसका सीधा अर्थ ये निकाला गया कि इतिहास लेखन में समसामयिक सामाजिक आवश्यकताओं को प्रधानता देना।
सामाजिक आवश्यकताओं के लिए गार्डिनर का कहना है कि इसका कोई मापदंड नहीं होता। एक ही ऐतिहासिक तथ्य की उपयोगिता अलग अलग युग में बदलती रहती है। जैसे कोई प्रथा इतिहास में उपयोगी थी या उस समय उचित रही होगी या उसकी सामाजिक आवश्यकता रही होगी, लेकिन वर्तमान में उसे कुप्रथा माना जाता है। उस समय के समकालीन इतिहासकार ने उसे उचित लिखा होगा, लेकिन आज के इतिहासकार उसे कुप्रथा लिखते हैं और उसकी बुराई करते हैं। हो सकता है कि उस समय के जिस इतिहासकार ने या जिस लेखक ने उसे उचित लिखा हो, वर्तमान में उसकी भी बुराई की जा रही हो। कई बार ऐतिहासिक वृत्तांत को हम किंवदंतियां कहकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे किसी समय में प्रासंगिक रही हो या वास्तव में वे ऐतिहासिक सामग्री रही हो। इस प्रकार इतिहास विज्ञान की भांति सर्वकालिक नहीं है, इसलिए इसमें वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना आसान नहीं है। बियार्ड का कथन है कि इतिहास का प्रत्येक छात्र भलीभांति जानता है कि ऐतिहासिक तथ्यों के चयन में इतिहासकार की व्यक्तिगत रुचि, द्वेष, भ्रांति, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां इनके द्वारा प्रभावित होता है। कार्ल बेकर का भी मानना है कि इतिहास की पुनर्रचना प्रत्येक मनुष्य की आंतरिक भावनाओं के अनुकूल होती है। इसका यह अर्थ है कि इतिहासकार यदि किसी ऐतिहासिक नायक को पसंद करता है तो उसकी अच्छाई लिखेगा, और यदि उसके प्रति पूर्वाग्रही है, उसे पसंद नहीं करता है, तो उसकी बुराई को प्रमुखता देगा। जैसे औरंगजेब, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनके कार्यों को मुस्लिम इतिहासकार उचित ठहराते हैं और उनको हीरो बनाने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उनकी बुराइयों को ज़्यादा रेखांकित करते हैं। साम्राज्यवादी ब्रिटिश इतिहासकारों ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको सैनिक विद्रोह कहा, जबकि जो भारतीय इतिहासकार है इन्होंने उसे स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इसके लिए जी.एम. ट्रेवेलियन का मानना है कि इतिहासकार में द्वेष या सहानुभूति का होना स्वाभाविक है। इस पर वाल्श का कहना है कि इतिहासकार अतीत के किसी एक पक्ष का ही वर्णन करता है। किसी इतिहासकार के लिए इतिहास का सर्वांगीण चित्रण कठिन है, इसलिए इतिहास का स्वरूप चयनात्मक हो जाता है और चयन की यह प्रक्रिया इतिहासकार को पूर्वाग्रही बना देती है। कौन सी प्रक्रिया? जो पसंद नापसंद को महत्व देने वाली प्रक्रिया, क्योंकि वो अपनी पसंद वाली चीज़ों को लिखना पसंद करेगा और जो जिसे पसंद नहीं करता है उसकी बुराई करेगा। एल्टन का भी मत है कि इतिहासकार की चयन प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ इतिहास में बाधक तत्व है। कोई इतिहासकार कितना भी निष्पक्ष क्यों न हो, विषय का चयन उसके द्वारा ही होता है। वह घटना के मूल्यांकन में कितना ही निष्पक्ष क्यों न हो, निष्कर्ष तो उस इतिहासकार का ही है। तो इसमें वस्तुनिष्ठता कम हो जाती है। इतिहास की रचना भाव प्रधान होती है, क्योंकि इतिहास लेखन अंतश्चेतना का विषय है जिसका भाव प्रधान होना स्वाभाविक है, और ये बात रांके भी मानता है, जो कि तार्किक और वैज्ञानिक इतिहास को महत्व देते हैं। हेनरी पिरेन के अनुसार इतिहास का विषय स्वयं समाज होता है। उसका कार्य अपने ही तरह के मनुष्य के संबंधित घटनाओं को समझना, उसका विवरण प्रस्तुत करना। वो कितना भी निष्पक्ष क्यों न हो, पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। उसका व्यक्तित्व कितना भी दृढ़ हो, वो अपने आप को वातावरण से नहीं बचा सकता। उसके लेखन में समय की अभिव्यक्ति अपने आप हो जाती है। पुराने इतिहासकारों को अगर देखोगे, जिसमें दरबारी इतिहासकार के लेखन को देखते हैं, तो उनके लेखन में उनका जो आश्रयदाता है उसकी रुचि को ध्यान में रखकर लेखन किया गया। उनकी प्रशंसा करना, उनकी महिमा मंडन करना, उनकी पसंद या नापसंद का ध्यान रखना, और ये उनकी मजबूरी भी थी। इस स्थिति में वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना संभव नहीं है। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि अबुल फजल अकबर का प्योर चापलूस था। वो हमेशा अकबर की तारीफ करता था और कोई उसमें कमी नहीं छोड़ता था। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में धर्म और जाति भी कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। इतिहासकार अपने आप को अपने धर्म और अपने जातिगत प्रभाव से मुक्त नहीं कर पाता है। जैसे मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों के लेखन में धार्मिक पूर्वाग्रह चरम पर था। लगभग सभी इतिहासकारों ने अपने धर्म के अलावा सभी की आलोचना की है। यही स्थिति ईसाई, यहूदी, अरबी इतिहासकारों में भी रही। यहाँ तक कि कुछ इतिहासकार तो औरंगजेब द्वारा मंदिर को तोड़ने के आदेश को भी सही ठहराते हैं। फारूक उन्हीं में से एक है। और इधर यदुनाथ सरकार उसको उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते औरंगजेब को।
बर्नी को देख लो, वो हिंदुओं की बुराई करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। तो कुल मिलाकर नतीजा ये है कि जिसको मौका मिला उसने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बटरफील्ड इतिहास को दो रूपों में देखते हैं, सामान्य इतिहास और खोजपूर्ण इतिहास। और सामान्य इतिहास संक्षिप्त होता है, जिसे इतिहासकार अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से अलंकृत नहीं कर सकता, इसलिए सामान्य इतिहास वस्तुनिष्ठ हो सकता है। परंतु खोजपूर्ण इतिहास में मनोनुकूल तथ्यों का चयन कर व्यक्तिगत और सामाजिक रुचि के अनुसार उसकी व्याख्या करता है। बटरफील्ड वस्तुनिष्ठता को इतिहास की वाणी मानते हैं तथा इतिहास के तथ्य प्रधान स्वरूप को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि इतिहास में तथ्यों को प्रधानता देकर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की रक्षा की जा सकती है। एक्टन ने भी तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है कि तथ्य स्वयं वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसलिए ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए तथ्य का यथार्थ प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। कुछ इतिहासकारों ने इतिहास को अपने विचारों के प्रचार का माध्यम बना लिया। उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर द्वेष या व्यक्तिगत भावनाओं को प्रधानता दी। ऐसे इतिहासकारों को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। इतिहास व्यक्तिगत विचारों के प्रचार का माध्यम नहीं है। जिन इतिहासकारों ने ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के नाम पे इतिहास को अपने विचारों का माध्यम बना लिया, उन्हें इतिहासकारों की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे इतिहासकार नहीं है, केवल प्रचारक है, अपने विचारों का प्रचार करते हैं। इतिहास में वस्तुनिष्ठता को महत्व देने वाले इतिहासकारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास में तथ्य प्रधान है, न कि व्यक्तित्व। इतिहासकार को तथ्य के चयन की भी आवश्यकता नहीं है। एक तथ्य स्वयं दूसरे तथ्य का चयन करता है और इतिहासकार को उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है। इतिहासकार का कर्तव्य है कि वस्तुनिष्ठता का निर्वाह करते हुए इन तथ्यों का आदर करें। गार्डिनर ने अतीत के रहस्यवाद के प्रति इतिहासकारों को सचेत किया है। अदृश्य अतीत के स्वरूप रहस्यवादी है और इतिहासकार के पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है कि वह अतीत में जा सके और उसका अवलोकन कर सके। इसलिए इतिहासकार को ऐतिहासिक रहस्यों में उलझने की बजाय ऐतिहासिक स्रोतों में वर्णित तथ्यों को यथार्थ मानकर अतीत का चित्रण करना चाहिए। इतिहासकार को धार्मिक व नैतिक प्रभावों या उनके बंधनों से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि किसी घटना के संबंध में नैतिक न्याय देना इतिहासकार का कार्य नहीं है, क्योंकि वह कोई न्यायाधीश नहीं है जो नैतिकता का फैसला करे। साथ ही इतिहास में तर्क वितर्क की कोई संभावना नहीं होती है। उसका वर्णन उसी रूप में करना अपेक्षित है जिस रूप में घटना घटित हुई थी। रहस्यवाद और वैराग्यवाद के संबंध में कार का मत है कि इतिहास में रहस्यवाद इस दृष्टिकोण का समर्थन करेगा कि इतिहास का अर्थ इतिहास के बाहर जो परलोक शास्त्र है या धर्मशास्त्र है उनमें है, तथा वैराग्यवाद इस दृष्टिकोण का समर्थन करेगा कि इतिहास का कोई अर्थ ही नहीं है या उसका वही अर्थ होता है जो हम उसे देते हैं। और E.H. कार इन दोनों मत को अस्वीकार करते हैं। कभी कभी कुछ मानवीय संवेदनाएं भी इतिहास लेखन को प्रभावित कर सकती है, जैसे प्रेम, घृणा, भय, कुंठा। इतिहास की रचना में इतिहासकार एक कलाकार की भांति होता है, इसलिए वह अपनी कलात्मक प्रस्तुति के माध्यम से अपनी कल्पना को दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसलिए इतिहास लेखन में अनुशासन बनाए रखने के लिए उसकी वस्तुनिष्ठता के लिए यह आवश्यक है कि अनुशासित इतिहासकार ही इतिहास लेखन का कार्य करे। तथ्य के संबंध में कार कहते हैं कि ये किसी मछुआरे के पट्टे पर पड़ी हुई मछलियां है, जिसे इतिहासकार अपनी पसंद से चुनता है और घर लाकर उसमें अपने मसाले लगाकर अपनी पसंद की डिश बनाता है। इतिहासकार के लिए इतिहास के तथ्य शुद्ध वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि वे इतिहास के तथ्य तभी बनते हैं जब इतिहासकार उनको महत्व देता है और अपने इतिहास लेखन में शामिल करता है। इतिहास में वस्तुनिष्ठता तथ्यों की वस्तुनिष्ठता नहीं हो सकती, बल्कि संबंधों की वस्तुनिष्ठता होती है। तथ्यों और उनकी व्याख्या के बीच संबंध अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच संबंध है। जब हम किसी इतिहासकार को वस्तुनिष्ठ कहते हैं तो
उसके दो अर्थ होते हैं। पहला ये है कि उसमें इतिहास और समाज में निर्धारित अपने सीमित दायरे से ऊपर उठने की क्षमता है। दूसरा ये है कि उसमें अपनी दृष्टि को इतिहास में इस तरह से प्रेक्षित करने की क्षमता है कि वह उसे अतीत के बारे में अन्य इतिहासकारों से कई गहरी और स्थायी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। अगस्ट काम्टे का कहना है कि जब इतिहासकार व्यक्तिगत भाव का परित्याग करके सिद्धांत का आश्रय लेता है तो इतिहास का विषयनिष्ठ स्वरूप वस्तुनिष्ठता में परिवर्तित हो जाता है। वस्तुनिष्ठता का वैज्ञानिक अर्थ यह होता है कि दिए हुए कुछ निर्धारित नियम हो जिससे कि निष्कर्ष स्वतः और स्वाभाविक रूप से निकले और इसे स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति ना हो। कुल मिलाकर बात यह है कि इतिहास के तथ्यों में अपनी तरफ से मसाला नहीं मिलाना है और किसी पार्टी के पक्ष का समर्थन नहीं करना है, किसी से नफरत नहीं करना है, अर्थात कोई भेदभाव नहीं रखना है। जो वास्तव में हुआ है उसे लिखना या बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना, ये ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता है। ये थी हमारी ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की क्लास। आशा करता हूँ कि आपको ठीक से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।